Hello, good morning, students. Yesterday, in our last class, we have discussed already your first chapter, Mood is Bhal, and their question answers. It is already done. Now, I hope you have completed and understand the meaning of this poem, and write the question answer also. Let today we start the next chapter. Your next chapter is মানুহৰ মাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল মানুহৰ মাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল How clothes came in human being life How clothes come into human beings life yours one of chapter actually it's not a real story, it's one of a mythical story, and it's no base. Its story is believed is one of Arunachal's one community's Missimi. This story belongs to a Missimi community story. So today we will discuss and reading this story, and I hope you will listen and practice this story after listening my reading. And look, open your book and you read with me. মানুহৰ মাজলৈ কাপোर কেনেকৈ আহিल इंसानों के बीच कपड़ा कैसे आया, ये है तुम्हारा कहानी का नाम। और ये कहानी कहाँ से ली गई है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये अरुणाचल के एक कम्युनिटी है, ट्राइब्स है मिसिमी, उन्हीं लोगों का ये कहानी है। और ये कहानी का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन ये लोगों का जो विश्वास है, बिलीव है, उसी के ऊपर बेस है। एनीवे, इस कहानी में क्या है और लोगों के बीच कपड़ा कैसे आया, इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सुनो। अरुणाचल प्रदेशत कामलांग नामेरे एखन नৈ আছে। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग नाम से एक नदी है। कि नदी का नाम क्या है? कामलांग। वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कुआंसा नाমৰ ডেকা এজন प्राय तालुई माছ मारिবলৈ যায়। कुआंसा एक लड़का था जिन्होंने उस नदी पे रोज वहाँ मछली पकड़ने के लिए जाते थे। माछ मारिবলৈ যায় मीन्स माछ मतलब फिश पकड़ने के लिए जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए। कुआंसा घाट माउरा, और कुआंसा क्या था? घाट माउरा। घाट माउरा मीन्स उनका कोई पेरेंट्स नहीं था, माँ बाप नहीं था। घाट माउरा मतलब ऑर्फेन। ही वाज एन ऑर्फेन। তেওঁ উৰে দিনটো পথাৰত কাম কৰিলেহে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পায়। তেওঁ উৰে দিনটো, सारे दिन, उरे दिन मतलब पूरे दिन भर। पথাৰত मतलब पথাर में काम কৰিলেহে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পায়। काम करने से ही दोनों टाइम खाना मिलता था। নহ'লে তেওঁৰ पेटत गाठी टेकेलिও काटी, नहीं तो उनको पेट में खाना नहीं जाएगा और हालत खराब होगा, खाने को नहीं मिलेगा। তেওঁৰ किंतु माछ मराते हेपा, लेकिन उन लड़का का इंटरेस्ट था मछली पकड़ने में। ये होता है कुछ लोगों का कि मछली मारना या कोई काम में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एदिन তেওঁ कामलांगৰ पानीत এখন दलंगा पाती थले। एक दिन कामलांग नदी में, उस नदी में एक दलंगा मतलब एक मछली पकड़ने वाला जाल फैला के रखा। गधूली पर दलंगाखन दांगी তেওঁ आनंदत जपियाई उठिल। जब शाम को जाल को उठाया तो बड़ा खुश होके कूदने लगा। দুটা অচিনাকি মাছ दलंगात उठिसे। दो अननोन मछली, अचिनाकी मतलब जो चिनाकी नहीं, परिचित नहीं है, जो अनजान मछली जाल में फंसा है। तारे एटा सरू आनटू डांगर। एक उसमें से एक छोटा था, एक बड़ा था। डांगर माछटू देखी তেওঁৰ चकु थर होल। जो बड़े मछलियों को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। ही वाज सरप्राइज्ड। ঘৰলৈ নি লাওৰ খোলা এটাত ডাঙৰ মাছটো জিয়াই থলে আৰু সৰু মাছটো खाले। और जब घर लेके क्या कि लाव मतलब लौकी, जो गर्ड होते हैं, जो लौकी जानते हैं ना मार्केट में। लौकी हमारे गांव के एरिया में क्या करते हैं, जब बूढ़ा हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, किसी पक जाने के बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उनके अंदर जो
होते हैं खाने वाला चीज़, वो क्या होते हैं पानी जैसा बन जाते हैं और लोग उसको ऊपर का जो हार्ड पोर्शन है उसको काट के वो पानी को निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद वो क्या होता है, वो खोखला हो जाते हैं और उसमें सामान रखने लायक, टेम्पोरली सामान रखने लायक बन जाते हैं, लाइक टेकली टेकली जैसा बन जाते हैं। तो वो खोखला में एक लौकी का खोखला में उन्होंने उसको जिंदा रखा। পাছদিনাখন গধূলি কামৰ পৰা উভতি আহি কোৱানচাই তেওঁৰ ঘৰটো কাপোৰেৰে ভৰি থকা দেখিলে। नेक्स्ट डे जब वो शाम को अपने काम से घर आया तो क्वानसा ने देखा उनके घर पे कपड़े से भरा हुआ है। एदम कपड़े, बहुत कपड़ा, एदम मतलब काफ़ी कपड़ा, मतलब बहुत कपड़ा। कोने बारू आनी थले कापूर दम, तो वो सोचने लगा ये कपड़ा कौन ला के रखा है। विस्मयत তেওঁৰ চকু কপালত উঠিল। तो आश्चर्य होके, सरप्राइज होके वो आँख कहाँ चला गया, कपाल, कपाल मतलब अपने फोरहेड पे चला गया, मतलब वो बहुत आश्चर्य हो गया। आँख कपाলত उठा मीन्स आश्चर्य होने लगा, सरप्राइज होने लगा। নিতৌ ৰাতিপুৱা মাছটোক আহাৰ খুৱাই কোৱানচা কামলৈ যায়। डेली, नीटो मतलब डेली सुबह वो मछली को कुछ खिला के वो अपने काम पे चले जाते हैं। घूरी आही प्रतिदिने তেওঁ बारे बरणीया কাপোৰেৰে ঘৰটো ভৰি থকা দেখা पाए। और जब वो वापस आते हैं काम से तो देखते हैं कि अपने घर पे कपड़े से भरा रहता है, कपड़े से भरा मिलता है। এদিন ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ তেওঁ কামলৈ নগৈ ঘৰটোৰ ওচৰতে লুকাই থাকিল। एक दिन वो क्या रहस्य है, क्या मिराकल है, वो जानने के लिए उन्होंने काम पर न जाके घर के बगल में ही छुप गए। छुप गया मतलब हाइड हो गया, छुप गया, लुकाई থাকিল मतलब मतलब छुपके से रह गए। কোৱানচাই দেখিলে যে, কোৱানচাই देखने को मिला যে মাছটোৱে লাহেকৈ নিজৰ ৰূপ এৰি এজনী দীপলিপ ছোৱালী হ'ল। वो मछलियाँ जो रखी थी बड़ी वाली मछली, वो अपने रूप बदल लिए, एक सुंदर दीपलिप मतलब ब्यूटीफुल गर्ल ছোৱালী हो गया। ছোৱালী मीन्स लड़की, लड़ा मीन्स लड़का, लड़ा ছোৱালী, एक ছোৱালী हो गया। ताई ताँतशाल मेली खटखटाई कापूर बोले ले। उन्होंने अपने ताँतशाल जो जिसमें कपड़ा बनाते हैं, महिलाएं लोग, गांव के महिला लोग कपड़ा बनाने को ताँतशाल बोलते हैं, वो ताँतशाल निकाल के कपड़ा बनाने लगा, खट खट करके कपड़ा बनाने लगा। आप लोग देखे होंगे महिलाएं कैसे अपना घर पे कपड़ा बनाते हैं। কোৱানচাই हाउट करे गई ताइर हाथत थाप मारी धरिले और কোৱানচা ने तुरंत गया और लड़की को हाथ पकड़ लिया। तय कौन, कोर पर आइस? तुमने बोला तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, কেনেকৈ কাপোৰ ববলৈ শিকিলি, कैसे कपड़े बनाना सीखा, फूलबोৰৰ এই नमूनाবোৰ ক'ত पाले, कपड़े का जो डिजाइन है वो कहाँ से मिला। थटमट खाई ছোৱালীজনীয়ে ক'লে। डरते हुए लड़की ने बोला, मैं हाम्रू फौजर जियारी हाम्रू माई, मैं हाम्रू कम्युनिटी का लड़की हूँ और मेरा नाम है हाम्रू माई। घर कामलांग, और घर कहाँ है मेरा, कामलांग में। आदि मानवी निमके मुख हिपिनी हবলৈ কোৱাত मैं कापूर बोआ आरम्भ करिलो। आदि मानवी हमारे जो पुरानी, आदि मतलब हमारा जो ओरिजिन महिलाएं है, मानवी, मानवी मतलब मानव, इंसान। नीम के ने मुझे हिपिनी मतलब जो कपड़े बनाने वाला महिला है उसको हिपिनी बोलते हैं। तो कपड़ा बनाने के लिए कहा, हिपिनी मतलब एक कपड़ा बनने वाला महिला के रूप से कपड़ा बनाने के लिए कहा, तो मैंने कपड़ा बनाया शुरू किया हूँ। फूलर नमूनाবোৰ ক'ত पालो শুনা, ये कपड़े का डिज़ाइन, फूलर डिज़ाइन नमूना मीन्स कपड़े में जो डिज़ाइन है उसको फूलर नमूना बोल रहे हैं। तो ये डिज़ाइन कहाँ से मिला है सुनो। मैं पानीर बुरबुरनी, पानीर ঢৌ, পাহাৰৰ গছ গছনিৰ সৌন্দৰ্য দেখি মোহিত হৈ সেইবোৰৰ চানেকি কাপোৰত तुलिलो। उन्होंने बोला कि मैं कपड़े का डिज़ाइन कहाँ कहाँ से लिया, पानी का जो बुलबुला होता है, पहाड़, पानी का जो ढौ होता है, पहाड़ पर्वत का जो पेड़ पौधा का जो ब्यूटी है, ये सब से मैंने कपड़े का डिज़ाइन लिया हूँ। इसके अलावा भी पानीत देखा रঙা নীলা और বগাই তিনি ৰঙৰ হাপ देखी तारू रंगीन सनेकिरे बूटा तुलिलो। और क्या बोल रहे हैं, जो पानी में जो रहते हुए सांप है, स्नैक है, रंगा नीला, रेड, ब्लू और वाइट कलर का, इन कलर से भी मैंने फूलों का डिज़ाइन, कपड़े का डिज़ाइन बनाया हूँ।
आकाशर मनोमुहा रंग, आकाश का स्काई का जो ब्यूटीफुल कलर, डावर और लुका भकू, बादलों का जो लुका छुपी, बादल मतलब जो क्लाउड है, क्लाउड का जो लुका छुपी, और माছৰ बाकलिर चिकमिकनिर छबिरेও कापूरत बुटा बाचिलो। और मछलियों का जो सिल्का है उसका जो शाइनिंग है उससे भी मैंने कपड़े का डिज़ाइन लिया हूँ। हाम्ब्रुमाईर कथा सुनी कुआनसा मोहित होल। हाम्ब्रुमाई बात सुन के कुआनसा मोहित हो गया मीन्स वो मुग्ध हो गया, इंस्पायर्ड मीन्स मेस्मराइज्ड हो गया। তেওঁ তাইক বিয়া কৰালে, उन्होंने उनको शादी किया। कुआनसाई हाम्ब्रुमाईर লগত যুগ্ম জীৱন आरंभ কৰিলে। कुआनसा ने हाम्ब्रुमाई के साथ अपने वैवाहिक जीवन जो युग्म जीवन शुरू किया। एदिन তেওঁলোকে কাপোৰবোৰ ৰ'দত শুকাবলৈ দিছিল। एक दिन उन लोगों ने कपड़े को धूप में सुखाने के लिए दिया। हठाते অহা ধুমুহা বতাহে কাপোৰবোৰ উৰুৱাই নি পৃথিৱীৰ চুকে কোণে সিঁচৰিত কৰি দিলে। और अचानक एक हवा, जोर से हवा आई और उस हवा ने क्या किया, कपड़े को उड़ा के पृथ्वी के हर कोने कोने तक पहुंचा दिया। हिस्सरित कर दिले मीन्स पहुंचा दिया, हर तरफ स्कैटरिंग कर दिया, हर जगह इसको स्कैटरिंग द क्लॉथ्स को स्कैटरिंग हो गया, मतलब हर जगह पहुंचा दिया। যিবোৰ ঠাইত কাপোৰবোৰ পৰিল সেই ঠাইৰ মানুহবোৰে তেতিয়াৰে পৰা কাপোৰ বব জনা হ'ল। और जिस जगह पे कपड़ा जाके पड़ा उस जगह के लोगों ने कपड़ा बनाना सीख गए। हाम्ब्रुमाई कथा तो गम पाई कले, हाम्ब्रुमाई ने ये बात सुनकर बोला, पृथ्वीर उपकार होल, पृथ्वी लोगों का उपकार हो गया, भला हो गया। आदि मानवी निमके मनोवांछाओ पूर्ण होल। आदि मानवी निमके का मनोवांछा मतलब जो इच्छा थी लोगों को कपड़ा बनाना सिखाना वो भी पूर्ण हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था कहानी। इस कहानी में अभी हम लोगों ने जान लिया है कि इसमें ऐसा कोई एक्चुअली साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं है, इस कहानी का बेस कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारे लोगों का बीच जो एक कहावत है, कहावत जैसा है, जिसमें हम इस कहानी के माध्यम से जानने को मिला। ये मिसिमी जो हमारे अरुणाचल का ये कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी का एक छोटा सा कहानी हम लोगों को सुनने को मिला। इस तरह का बहुत सारे कहानियाँ हमारे लोगों को बीच अभी भी चलता रहता है, जो हम लोग बिलीव भी या विश्वास भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप लोग कहानी समझ गए होंगे। अब आप इस कहानी को एक बार अपनी किताब खोल के पढ़ लीजिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। और कल हम लोग इस कहानी का जो कठिन वर्डें होंगे, ये सब वर्ड मैंने लिख के फिर आप लोगों के पास सामने हाजिर होऊंगा और आप लोगों से फिर मिलूँगा। धन्यवाद।